डिक्रीजिंग के लिए हमारा क्वेश्चन में एफ एक्स हमारा साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x है, और जहां पर हमारा x बिलोंग करता है 0 से π/2, तो फाइंड इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, फाइंड इंटरवल वेयर दिस फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में अब सॉल्यूशन में क्या करना है कि जो एफ एक्स हमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते वक्त क्या ध्यान रखना है, जो हमें एफ एक्स दिया हुआ है देखो, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले अपना एफ एक्स लिखो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये आपने अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, है ये ध्यान रखना, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपने क्या करा, इसको डेरिवेट करा। डेरिवेट करोगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे, तो यहां आ जाएगा आपके पास एफ डैश एक्स 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स एंड साइन एक्स। यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहां पर साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स और कॉस एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा यहां पर माइनस साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपके पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है भाई, सौरभ बेटा किस सेक्शन से हो, अपनी अटेंडेंस देनी तो सेक्शन साथ में लिख के भेजो। तो यहाँ पर 4 को हम लिख देंगे, देखो यहाँ पर 4 को हम क्या लिखेंगे, -2 और एक लिख लो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर लिखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x होता है। cos स्क्वायर माइनस साइन एक्स क्या होता है, cos 2x होता है, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, sin 2x। तो ये आ जाएगा -2 sin 2x और cos 2x, क्या हो जाएगा -2 sin 2x cos 2x। फिर दोबारा ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस साइन 4x। रिपीट करते हैं इसको, रिपीट एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव क्या बना, 4 साइन क्यूब एक्स, ये तो पावर का हुआ, बेस का हुआ cos x, साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x, दोबारा से फिर 4 पावर को सॉल्व करा तो 4 cos क्यूब एक्स, बेस का करा तो cos का आ गया माइनस साइन x, दोनों में से -4 साइन x cos x कॉमन ले लिया, तो यहां पर हमारा आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा बन गया cos 2x। हेमंत का आंसर आ गया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं, सौरभ कह रहा है कि उसको स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है, तो दूसरे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो, क्या स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, तो वो मैसेज पढ़ के समझ जाएगा, उसको दोबारा अपना लिंक दोबारा से डाउन कर लेगा दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ साइन 4x आ जाएगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, एफ डैश एक्स को, स्क्रीन क्लियर है बेटा सौरभ, सौरभ स्क्रीन क्लियर है भाई, अब आप अपना दोबारा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो, है पुट कर दिया, सेकंड स्टेप पे आ गए आप। ठीक है लोकेश जी, थैंक यू, क्लियर है। तो यहां पर आपने, यानी कि अगर आपका एफ डैश एक्स 0 बन गया, अगर आपका एफ डैश एक्स 0 बन गया, तो इसका मतलब माइनस साइन 4x आपका 0 आ गया। ठीक है, जितने भी आप इसमें यानी कि पाई के मल्टीपल देखेंगे, जैसे 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, 100 पाई हो गया, 200 पाई हो गया, 1000 पाई हो गया, 10,000 पाई हो गया, जितनी बार भी पाई की गुणा में कोई आपका इंटीजर आ जाएगा, उतनी बार साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, उतनी बार क्या होगी, साइन की वैल्यू 0 होगी। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा साइन 4x तो 0 हो गया, तो यहां पर हमारा 4x किसके बराबर आएगा, यानी कि साइन 0 किसके बराबर होगा, एक तो 0 के बराबर होगा, दूसरा पाई के बराबर होगा, तीसरा 2 पाई के। 2 पाई से आगे हम ले सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर x की वैल्यू भी निकालेंगे। एक बार x की वैल्यू आएगी π/4 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी π/2,
और स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमें बोला है कि भाई आप 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही बात करें, तो इसलिए हम बस तीन ही पॉइंट लेंगे जहां पर वो जीरो हो रहा है। सिर्फ तीन ही पॉइंट लेंगे जहां पर वो जीरो हो रहा है। वो कौन कौन से हैं? 0 पाई और 2 पाई। वैसे तो 3 पाई 4 पाई आगे भी जीरो होता, लेकिन हमारा इंटरवल 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही है जो क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए हमने 4x को 0 से पाई और 2 पाई तक लिया है और फिर 4 से डिवाइड करा, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई है? 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 आ गई। यानी कि अब हमारे पास इंटरवल्स बन गए। तो हम इंटरवल्स बना लेंगे, ऐसे नंबर लाइन बना लो अपनी, ठीक है। 0 आपका आ जाएगा नंबर लाइन पे, ये आपका 0, फिर पाई बाय 4 और पाई बाय 2, ठीक है। इसी इंटरवल के बीच में चेक करना है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इन इंटरवल्स को आपको कंसीडर करना है। तो 2 इंटरवल आपके पास बन चुके हैं। तो पहले इंटरवल के लिए आते हैं। तो इंटरवल्स, ये दिख नहीं रहा शायद आप, हाँ देखो, इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स और रिजल्ट, ठीक है। अब पहला देखिए आपका इंटरवल है 0 से लेकर पाई बाय 4 और फिर आपका इंटरवल है पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2, ठीक है। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखो, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, अब 0 से पाई बाय 4 अगर आपका लाई करता है तो वहां पर आपका, यानी कि जब आपका x जो है, ठीक है ना, आ गया मीटिंग रूम से बाहर आ गया हिमांशु, सो रहा, टेंशन मत ले, आ गया। तो यहां पर जो 0 पाई बाय 4 से जो आपका फंक्शन होगा उसमें साइन का क्या नेगेटिव साइन आएगा? साइन का क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा। में साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? तो देखिए क्यों आता है, मैं भी बताता हूं। हमने क्या लिया, इसमें 0 से लेकर पाई में हमारा 4x लाई करेगा ना, 4 से तो बाद में डिवाइड करा है, तो 4x हमारा कहां लाई कर रहा है? 0 से लेकर पाई में, ठीक है। 0 से लेकर पाई में आप देखो फंक्शन ऊपर की तरफ है, इस ग्राफ में देखो साइन की, ठीक है। फंक्शन कहां है? पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जब तक रहता है तब तक हम उसे इंक्रीजिंग बोल देते हैं। पॉजिटिव है एक तरीके से, क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन उसके आगे साइन क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव को आगे साइन क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। तो इसलिए आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद आप कहां पर आ गए? उसके बाद आपका जो पाई है, जो 4x है, वो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में आता है। उसके बाद आपका 4x जो है, जो 4x है वो पाई से 2 पाई के बीच में आता है, यानी कि आपका ग्राफ क्या आ गया? नीचे वाला। नीचे वाले का मतलब क्या है? नेगेटिव। लेकिन डेरिवेटिव के आगे क्या है? एक और नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए यहां पर डिक्रीजिंग कर जाएगा और इससे नीचे वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग कर जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें याद रखने। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया हो तो y टाइप करें, नहीं समझ में आया हो तो n टाइप करें। कल भी हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था, उसी के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन आज हमने एक और कर लिया है। वेरी गुड, रोहन को क्लियर हो गया, रोहन ने y टाइप कर दिया, मोनू को भी क्लियर हो गया, क्योंकि कल हमने कोई क्वेश्चन इसी टाइप का करा था ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कई बच्चों ने, जैसे मैंने कल बोला था, पर जिन्होंने नहीं करा है वो देख ले एक बार, छोटा सा ही समझा दूंगा। 2x अपॉन 2 प्लस एक्स एंड x इज ग्रेटर देन -1। अब यहां पे ध्यान दो, x उसने ग्रेटर देन -1 दिया है, इसका मतलब आपको इंटरवल उसने पहले ही बता दिया, -1 से लेकर इंफिनिटी तक ही आपको चेक करना है, प्लस इंफिनिटी तक। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं भाई, आपको निकालना है, फाइंड इंटरवल करना है जहां पर फंक्शन इंक्रीज करेगा और कहां फंक्शन डिक्रीज करेगा, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है।
आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहां पर आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होने वाला है। इसमें सॉल्यूशन में हमारे को y दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव मैं फटाफट कर देता हूं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव बन जाएगा यहां 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा तो कितना हो जाएगा यहां पर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 2x। इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, जो कि हमारा बन जाएगा यहां पर पूरा सॉल्व करने के बाद 4 इंटू 1 प्लस एक्स, सॉरी 4 इंटू 1 प्लस एक्स, पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, हेमंत का आंसर बिल्कुल ठीक है कि ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर परेशानी क्या है, हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। उसके लिए देखो आप, अब आपका यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स बनेंगे वहां पर आप चेक करोगे तो दो तो फंक्शन आपके पॉजिटिव ही है, तो ये तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं देंगे। एक्स स्क्वायर हो जाए चाहे 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, ये कभी आपको दिक्कत नहीं देंगे। तो यानी कि आपका नंबर लाइन में एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, दैट इज -1। तो आपके दो इंटरवल बने, एक तो माइनस इंफिनिटी से -1 बनना चाहिए, दूसरा -1 से इंफिनिटी। अच्छा, ये जो वाला इंटरवल होगा ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा ये इंटरवल? क्योंकि उसने खुद बोला एक्स हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। उसने खुद बोला हुआ है कि जो आपका एक्स है वो -1 से बड़ा, यानी कि आपको यही इंटरवल कंसीडर करना है। तो करते हैं, इंटरवल लिख लेते हैं इसमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स और यहां रिजल्ट लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट अपना रिजल्ट का। बिल्कुल सभी हाँ अपना अपना व्यू बताते रहो भाई, आपको क्या लगता है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखो -1 से इन्फिनिटी, यानी कि कोई भी पॉइंट यहां पर पुट कर लो, 0 पुट कर लो, यहां पर एक्स की जगह 0 पुट कर लो डेरिवेटिव के अंदर। -1 से बड़ा है ना, तो कोई भी पॉइंट जो -1 और इन्फिनिटी के बीच में आता हो वो पॉइंट आप अपने मन में सोच लो। सोच लिया? तो मैंने तो 0 सोच लिया, तो 0 को मैंने डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दिया। अच्छा 0 को छोड़ दो यार, 0 से तो 0 आ जाएगा, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है ना, तो 0 को छोड़कर 1 ले लो, चाहे 1 ले लो, 1 ले लो, तो क्या आ रहा है आपके पास, इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, 0 को छोड़ देना, क्योंकि 0 को छोड़कर डेरिवेटिव 0 बन रहा है, तो वहां पर आपका क्या होगा, ये रिजल्ट नहीं देगा। बाकी 0 को छोड़ के सभी पॉइंट पर दे जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अगर 0 से आपको 0 नहीं रखना है ना, तो यहां पर x+1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां पर देखो आपका जो फंक्शन जो कर रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, -1 से इन्फिनिटी में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर 0 रखने से 0 हो रहा है ना, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। डेरिवेटिव क्या बनेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग। तो यहां पर ये फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0 रखने से हमारे पास 0 आ रहा है, तो यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं करेगा, क्या करेगा, सिर्फ इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा y और n, y क्लियर है, ओके रोहित का समझ में आ गया, विनय यादव क्लियर है, y टाइप कर दिया। ठीक है, 2-4 बच्चे ही बता दो, बहुत है इतना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑन एन एवरेज आप सभी बच्चे अब समझ चुके हो। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब रहने दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो ये हमारा पेज नंबर 2 है। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, एफ एक्स हमें दिया हुआ है इस समय x³ 1/x³। ठीक है, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है हमारा 2016-17 का, मतलब
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरीके से स्टार क्वेश्चन मान लो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर में वो। हाँ, इसमें भी सेम करना है, इंटरवल निकालने हैं भाई आपको, रियल नंबर लाइन पे इंटरवल फाइंड करने हैं, जहां पर फंक्शन इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। मैं फटाफट शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिख रहा हूं, है ना, जिससे जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाए, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा पूरी लैंग्वेज लिखूंगा तो। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम डेरिवेटिव करते हैं इसका, इसका एफ एक्स का, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा इसमें हमारा 3x² माइनस 3/x⁴, ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। कैसे बनेगा भाई, x⁴ है तो इसको ऐसे लिख दो, x⁴ प्लस x⁻−3, तो अपने आप आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव आने के बाद आप क्या करोगे भाई, आप करोगे एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो आप x⁴ का एलसीएम लोगे, तो यहां बन जाएगा 3x⁻6 माइनस 3 को भी आप कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x⁻6 माइनस 3 -1 और x4, ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपने पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पे आ गए भाई। अब देखो, यानी कि हमारा डेरिवेटिव आया 3x6 -1 और x⁴। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तो इसको 3, इसको क्या लिखेंगे हम, x³ का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख दे, तो यहाँ a² माइनस b² बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 3x³ -1 और x³ + 1, और नीचे आ जाएगा x4। ठीक है, अब x³ -1 का a³ b³ का फॉर्मूला पता है आपको, x -1 x² + x + 1, और a³ + 1 आपका हो जाएगा x + 1 x² + x का x² - x + 1, ये बन जाएगा, नीचे है आपका x4। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे सॉल्व करके, x4 माइनस x4 + x² + 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे जब आप x + 1 x -1 और x4, ये आपका टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से सुनो, जब भी आपका डेरिवेटिव आ जाए, सेकंड स्टेप क्या होता है भाई, आप डेरिवेटिव को f डैश x को क्या करते हो, 0 करते हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी जब आप मैक्सिमम मिनिमा करोगे, यानी कि इसकी 5वीं एक्सरसाइज करोगे, तब आप क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको बता देता हूं क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो उन पॉइंट को क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और ये क्रिटिकल पॉइंट क्यों होते हैं, क्योंकि जहां भी डेरिवेटिव 0 होता है वहां पर वो अपना बिहेवियर चेंज करता है, तो इसको क्रिटिकल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब आपके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे भाई, आपको x = -1 आएगा, या फिर आपका क्रिटिकल पॉइंट x = +1 आएगा, इससे तो मिलेगा नहीं कुछ क्रिटिकल पॉइंट आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब आप नंबर लाइन के ऊपर आ जाओ, आप नंबर लाइन के ऊपर आ गए, यहां आपने -∞ लिया, यहाँ -1, यहाँ +1 और यहाँ +∞, यानी कि आपके पास 3 इंटरवल आ गए। ठीक है, 3 इंटरवल आ गए, तो आप लिखोगे इंटरवल्स साइन ऑफ f डैश x और रिजल्ट। अब अपने 3 इंटरवल बना लो भाई, 3 इंटरवल बना लो अपने। ये आपका बन गया -∞ से -1, ये -1 से 1, और ये 1 से ∞ बन गया। साइन ऑफ f डैश x -∞ से -1, मैंने -2 वैल्यू ले ली, मान लो डेरिवेटिव के अंदर पुट करता हूं -2। देखो यहाँ तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो पूरा पहला वाला पार्ट तो पॉजिटिव आएगा, कुछ भी पॉइंट पुट कर लो। -2 + 1 नेगेटिव, -2 - 1 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो यानी कि यहां पर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्या साइन आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। एग्जाम में सीबीएसई के ये नंबर लाइन बनानी जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपका, मैं कई बच्चों को बताता हूं। ठीक है हेमंत, सीबीएसई के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये आप सोचोगे नंबर लाइन नहीं बनाते, बच्चे मिस कर जाते हैं, नंबर लाइन बनानी भी जरूरी है आपको। जिस तरीके से मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं आपको, इतना तो लिखना ही लिखना है। इससे ज्यादा अगर आप थोड़ा अच्छी सी लैंग्वेज में लिख लो तो ज्यादा ठीक है, पर स्टेप्स तो ये लिखने ही लिखने हैं आपने। ठीक है, लैंग्वेज सबकी डिफरेंट हो सकती है, पर स्टेप मिस नहीं होनी चाहिए। ये पॉजिटिव हो गया, -1 से 1 में 0 पुट करके देख लो,
तो जीरो पुट करने से, या जीरो को छोड़ दो, नो से नॉट डिफाइन हो जाएगा, जीरो के अलावा कोई हाफ पुट कर लो। हाफ पुट से क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और वन से इन्फिनिटी पुट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना आप। तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो रिजल्ट यहाँ आ जाएगा इंक्रीजिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज क्या करने वाले अब हम, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस